भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध है। समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता। समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता। कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है। समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान, विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है, परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीव में आ गई है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल बंधन नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज होते हैं, परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से कभी कुछ नहीं चाहता हो, उसके हाथ से लालटेन टूटकर गिर जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते। प्रत्युत कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथ से टूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए, तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म आदि सकाम भाव से किए जाए तो उनका नाशवान फल धन संपत्ति एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है, और यदि निष्काम भाव से किया जाए तो उसका अविनाशी फल मोक्ष होता है। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के तो दो दो फल हो सकते हैं, पर समता का एक ही फल कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए, तो वह जहाँ से चला था वहाँ पुनः लौट कर नहीं चला जाता, परंतु जहाँ तक वह पहुँच गया वहाँ तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई उसका कभी नाश नहीं होता। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है, और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई एक मन हो या 100 मन हो, उसको जलाने के लिए एक दियसलाई पर्याप्त है। एक दियसलाई लगाते वह रुई खुद दियसलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दियसलाई की मदद करेगी, अग्नि
रुई के साथ नहीं होगी, परंतु रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत्य है। क्रिया का तो अंत होता है, पर त्याग अनंत होता है। इसलिए यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती है, पर त्याग का कभी नष्ट नहीं होता। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे जितनी ही घास हो क्या अग्नि के सामने टिक सकती है, कितना ही अंधेरा हो क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है। अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा? महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है? समता थोड़ी भी हो तो वह पूरी है, भय महान हो तो भी वह अधूरा है। सौलभ समता भी महान है क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी सौलभ सत्ताहीन है क्योंकि वह कच्चा है। समता को, निष्काम भाव को सौलभ कहने का तात्पर्य है, निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में, हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको सौलभ कह दिया है। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी हुई, उधर हमारी दृष्टि कम गई है तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज्यादा आदर दे दिया तो असत महान नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ। इसलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें, सत महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महानता का अनुभव हो जाएगा, और असत का आदर न करें तो असत सौलभ हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या सौलभ उसकी सत्ता ही नहीं है, और सत महान हो या सौलभ उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्वान है। इसलिए उपनिषदों में परमात्मा तत्व को अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है।